सब केहू के झारखंडी जोहार। तो आज हम लोग नागपुरी का सिलेबस को पूर्ण रूप से जानेंगे कि क्या सिलेबस में दिया गया है और कहने का मतलब कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, उसको आज दूर करेंगे हम लोग। मेरे पास सिलेबस का पूरा PDF है, देखिए पूरा का पूरा जितना भी हम लोग का सिलेबस हम लोग को पढ़ना है वो सारा चीज़ मेरे पास है। इससे पहले ही सिलेबस को बता चुके हैं। हम लोग जब पढ़ रहे थे संज्ञा में भी संज्ञा या सर्वनाम पढ़ रहे थे उस समय PDF से ही बता दिए थे कि क्या क्या पढ़ना है। तो देख रहे हैं बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम है कि सिलेबस को क्लियर किया जाए, क्योंकि कुछ जो लोग भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में वो लोग कुछ ज़्यादा टॉपिक को कवर कर दिए हैं, यानी बता दिए हैं कि ये भी आएगा। ठीक है, अगर कहानी अगर 5 पढ़ना है या 2 पढ़ना है तो जगह हम 7 बता दिए हैं। ठीक है, या कथा जो भी लोकगीत है उन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बढ़ा के बताया गया है। तो जितना पढ़ना है उतना ही जानना है। अगर आप लोग भाषा अगर समझ में तो आता है, ठीक है, भाषा समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन अगर उसका क्राइटेरिया उसको ज़्यादा लेंदी करते जाइएगा, आप लोग बड़ा बनाते जाइएगा सिलेबस को, तो उतने ही आप लोग अपने ही में घुल जाइएगा एकदम। कि मतलब एक होता है ना कि ज़्यादा चीज़ आने से कुछ चीज़ भूलने लगते हैं माइंड में। अगर कुछ बहुत सारा चीज़ों को और घुसा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ निकलने लगता है। तो उससे अच्छा जो सिलेबस है उसी को देखा जाए, और जितना सिलेबस है उसी को अगर 100% दिया जाए तो हम लोग का उसी से अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो जो सिलेबस में है उसी को पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग की क्या क्या सिलेबस में है, उसको जानते हैं। तो देखिए ग्रामर में देखिए हम लोग का जो नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा हम लोग का झारखंड का स्थानीय भाषा है। इसको इस वर्ष से लागू किया गया है और ये हम लोग का स्कोरिंग है। ठीक है, स्कोरिंग नेचर का है। इसमें हम लोग अच्छा खासा स्कोर करेंगे तो हम लोग का ये मेरिट बनाने में मदद करेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। तो क्या क्वेश्चन कितना आने वाला है, क्या है नंबर क्या है, उससे हम लोग का भी मतलब नहीं है। मेन हम लोग आज क्लियर करेंगे सिलेबस को। तो देखिए सिलेबस में ये हम लोग का ग्रामर वाला भाग है। ये जो पूरा दिख रहा है ये पूरा ग्रामर है, नागपुरी का ग्रामर यानी व्याकरण। तो हम लोग को व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है उसको देखिए। वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, समास, उपसर्ग, क्रिया, वाक्य, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, ठीक है, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं कहावतें एंड वाक्य शुद्धि। आप लोगों को ग्रामर में बस इतने ही पढ़ना है, और इससे ज़्यादा कोई आप लोग को किसी तरह का कोई अगर बोले कि इससे ज़्यादा भी पढ़ना है तो उसमें फंसना नहीं है। हालांकि कोई जो यूट्यूबर हैं वो लोग कारक को दिए ही नहीं है, अपना सिलेबस जिसमें बताए हैं उसमें कारक को मिक्स किए ही नहीं है। ठीक है, अगर कारक आप नहीं पढ़िएगा तो आप लोग भूल जाइए कि आगे जो विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ठीक है, उसको समझ पाइएगा, वैसे होगा ही नहीं। इसीलिए देखिए इस सारा चीज़ को पढ़ना है, ये सारा चीज़ सिलेबस में दिया हुआ है। और एक बार पढ़ देते हैं। वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, समास, उपसर्ग प्रत्ययकाल, क्रिया, वाक्य, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे एवं कहावतें, वाक्य शुद्धि। ठीक है, ये हम लोग का ग्रामर का पोर्शन पूरा हो गया। ग्रामर में मेनली हम लोग को इतना ही पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को इससे भी पहले सिलेबस में दिया हुआ है यानी लिखा हुआ है। कहने का मतलब अगर आप भाषा पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भाषा का कुछ परिचय है। जिसे हम लोग अभी वर्ण पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट वर्ण में आइएगा, उससे पहले आप लोग ध्वनि पढ़ लीजिए, ध्वनि विचार, ये अलग बात है। कुछ चीज़ों को जानने के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग को जो बोला है इसी से संबंधित है। जिससे हम लोग का ध्वनि हो गया, ध्वनि विचार हो गया, ठीक है, या शब्द विचार हो गया, शब्द विचार, ध्वनि विचार, ये सब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग को उन सब चीज़ों को कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ध्वनि विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है। इसलिए उन एक उस टॉपिक सबको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ एक्स्ट्रा में हम लोग जोड़ सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा में हम लोग जोड़ सकते हैं ध्वनि विचार को, उसके बाद शब्द विचार जोड़ सकते हैं। तो इन सब को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ध्वनि विचार क्या है, शब्द विचार क्या है। ठीक है, तो हम लोग का मेनली ग्रामर का पोर्शन हो गया। अब देखिए हम लोग साहित्य में अब आते हैं
कि साहित्य में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, एकदम क्लियर और एकदम करेक्ट है, एक्यूरेट है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, जो भी लिखा गया है उतना ही पढ़ना है और इससे क्लियर हो जाएगा आप लोग का सिलेबस। देखिए पहले क ख ग 4 भाग में दिया गया है। तो ये नागपुरी लोक साहित्य, ये नागपुरी लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथा, पहेली, कहावत और मुहावरे देख पढ़ना है आपको, ठीक है। लोकगीत, लोक कथा, ठीक है, पहेली, मुहावरे और कहावत पढ़ना है। ये हम लोग का नागपुरी लोक साहित्य। अब देखिए लोकगीत में आते हैं, ख, ठीक है, लोकगीत, ये क्लियर हो गया। अब इसी से हम लोग आते हैं देखिए लोकगीत में। लोकगीत देखिए ये हम लोग का पहला हो गया लोकगीत, उसके बाद लोक कथा, पहेली, कहावत और मुहावरे देखेंगे। तो अभी हम लोग लोकगीत देख रहे हैं, ख कर दिए हैं इसको, ठीक है। डमकच, ये हम लोग का लोकगीत है, ये पूरा का पूरा लोकगीत है, इतने ही आप लोग को पढ़ना है। डमकच, पावस, उदासी, फगुआ। फगुआ 2 प्रकार का दिया हुआ है। फगुआ एक्चुअली में 2 प्रकार का ही होता है, एक पचरंगी होता है और एक पुछारी होता है। यह पचरंगी और एक पुछारी, ये हम लोग का फगुआ है। पचरंगी फगुआ, पुछारी फगुआ। झूमर, अंगनई, झुमुआ, सोहरई गीत, ये आप लोगों को इतने ही पढ़ना है। लोकगीत में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, और ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर एग्जाम में भी वैसे ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा इतना ही पढ़ना है, ठीक है। डमकच, पावस, उदासी, फगुआ। फगुआ में 2 प्रकार का, पचरंगी और पुछारी फगुआ। झूमर, अंगनई, झुमुआ और सोहरई गीत पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं आगे लोक कथा में। लोक कथा में क्या पढ़ना है उसको जानते हैं। देखिए लोक कथा में, देखिए लोक कथा में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि लोक कथा में आप लोग को 5 ही कथा पढ़ना है। ये देख रहे हैं 5, ये 5 ही कथा पढ़ना है, ठीक है। पहला आप लोग को देखिए तितरिया चरित, ठीक है, सॉरी तितरिया बोल रहे हैं, तिरिया चरित, ठीक है। ये पहला हो गया तिरिया चरित। और वनहारनीकर बेटा, 7 भाई और 7 भाई 1 बहन, छोटकी बोहरिया, नवा चांद और गोपी चांद, इसको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि नवा चांद, आदर, गोपी चांद लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस 5 को ही पढ़ना है लोक कथा में। तिरिया चरित, वनहारनीकर बेटा, 7 भाई 1 बहन, छोटकी बोहरिया, नवा चांद और गोपी चांद को आप लोगों को पढ़ना है। ये 5 ही पढ़ना है लोक कथा में, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस जो बताया गया है उसी को ध्यान देना है। अब आगे देखिए नागपुरी शिष्ट साहित्य। नागपुरी शिष्ट साहित्य में बनकेवरा है, ठीक है। अब ये बनकेवरा है, इसी बनकेवरा में बवाल मचा हुआ है, ठीक है। अब इस बनकेवरा का भाग 1 को पढ़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बनकेवरा का भाग 1 को पढ़ना है। पूरा बनकेवरा को लेके माथापच्ची नहीं करिएगा, ठीक है, नहीं तो पूरा माथापच्ची होगा एग्जाम में। तो भाग 1 को पढ़ना है। अब भाग 1 में 2 ये है गद्य और पद्य है, ठीक है। गद्य और पद्य है, ये दोनों को पढ़ना है। ये कहने का मतलब कि 32 कविता और 8 कहानी, 32 कविता और 8 कहानी, ठीक है। ये आप लोग को गद्य और पद्य के रूप में पढ़ना है। 32 कविता और 8 कहानी। शकुंतला मिश्रा एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, ठीक है। शकुंतला मिश्रा एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये आप लोग का गद्य पद्य पढ़ना है, शकुंतला मिश्रा एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी का। और हम लोग का जितना भी सिलेबस था ये ख़त्म होता है। नागपुरी में सिलेबस इतने ही है और कोई नहीं है, तो जितना भी कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। तो हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जो भी सिलेबस में है वो सारा चीज़ झारखंड ई लर्निंग एजुकेशन चैनल में सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और पढ़ाया जा रहा है। अभी हम लोग का व्याकरण का टॉपिक चल रहा है। व्याकरण हम लोग अब ख़त्म ही करने वाले हैं, कारक में पहुंच गए हैं, ठीक है। कारक के बाद हम लोग डायरेक्ट समास में जाएंगे, समास, उसके बाद अव्यय वगैरह करते हुए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट देखते हुए हम लोग जाएंगे लोक कथा देख लेंगे, लोक कथा देख लेंगे, उसके बाद लोकगीत देखेंगे। तो हम लोग का ये क्लास चल रहा है, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, ठीक है, झारखंड ई लर्निंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। तो थैंक यू।